ऐसी कहानी देखने के लिए नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक जंगल में ऊंट और मोर रहा करते थे। वे दोनों दोस्त थे। उनमें से ऊंट चालाक था। एक दिन वे दोनों जंगल में बैठकर आराम कर रहे होते हैं। तभी उनके पास से एक कौवा उड़ता हुआ जा रहा होता है। तभी पप्पू ऊंट उससे बोलता है, अरे कालू, तू कहाँ से इतना खुश होकर आ रहा है? अरे पप्पू, मैं तो पिंकी चिड़िया की तरबूज की खेती में से तरबूज खाकर आ रहा हूँ। उस खेती के तरबूज तो इतने स्वादिष्ट है कि मेरा तो वहाँ से आने को मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन वे चिड़िया वहाँ पर आ गई, इसलिए मुझे आना पड़ा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। कालू कौवा ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। ये कालू क्या बोल रहा था कि ये तरबूज खाकर आया है? क्यों ना हम भी तरबूज खाने चलें? क्या बोलते हो? हाँ, ठीक है। जब ये कालू ही तरबूज खाकर आ रहा है तो हम क्यों पीछे रहे? हम भी जाएंगे तरबूज खाने। चलो चलते हैं पप्पू। दोनों खुशी खुशी तरबूज की खेती में जाते हैं और तरबूज खाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद तरबूज खाते खाते चंपक मोर पप्पू से बोलता है, अरे पप्पू, मेरा तो पेट भर गया। अब मुझे डकार आ रही है। मैं अब डकार मारूंगा। नहीं, अरे मूर्ख, अगर तुम्हें डकार मारी तो वह पिंकी चिड़िया यहाँ आ जाएगी। तेरा तो पेट भर गया, पर मेरा पेट तो भरा ही नहीं। मैं तो और तरबूज खाऊंगा। तू थोड़ी देर सब्र रख, मैं अपना पेट भर लूं, जब तू खूब डकार मार लेना। पर चंपक मोर से रहा नहीं जाता। वे जोर से डकार मारता है। डकार की आवाज सुनकर पिंकी चिड़िया वहां पर आ जाती है। पिंकी उन दोनों को तरबूज की खेती में देखकर उनसे बोलती है, अरे रुको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बाड़ी में आकर तरबूज खाने की? रुको, तुम्हें अभी मैं चखाती हूँ। ऊंट चालाक था। वह तो वहां से भाग जाता है, लेकिन मोर का पेट अधिक भर जाने के कारण उससे उड़ा नहीं जाता। वह वहीं पर रह जाता है और पिंकी चिड़िया उसे जोर जोर से मारती है और उसे पकड़कर घर ले आती है। और उसे अगले दिन वह उसे गुलाबो बिल्ली को बेच आती है। वह उसे नचा कर अपना मनोरंजन करवाती है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता है। एक दिन मोर बाहर नाच रहा होता है। तभी वहां पर पप्पू ऊंट आता है और मोर को वहां देखकर उससे बोलता है, अरे तुम तो उस दिन उसी खेत में रह गए थे ना, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? चंपक, अरे तू तो मुझे वहीं छोड़कर आ गया और उस चिड़िया ने मुझे इस गुलाबों को बेच दिया। अब ये मुझे रोज नचाती है और अपना मनोरंजन करती है। मैं तो नाच कर परेशान हो गया हूँ। अब तुम ही कुछ करो। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ, मैं गुलाबों को कुछ देर तक अपने खेल लगाए रखता हूँ और इतने में तुम यहाँ से भाग जाना, फिर मैं भी तुम्हारे पास आ जाऊंगा। पप्पू, ठीक है, तो अब मैं जाता हूँ। ऊंट गुलाबो बिल्ली के पास जाता है। अरे गुलाबो, तुम तो आज बहुत सुंदर लग रही हो। तुम तो जंगल में सबसे सुंदर हो। तुम्हारे जैसा इस जंगल में सुंदर और कोई नहीं। बिल्ली, अरे सच? क्या मैं इतनी सुंदर हूँ? मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं इतनी सुंदर हूँ। पप्पू, हाँ, तुम तो बहुत सुंदर हो। ठीक है, अब मैं यहाँ से चलता हूँ, वैसे भी मुझे देर हो रही है।
ऐसा कहकर वहाँ से आ जाता है। मोर भी इतने समय में वहाँ से भाग जाता है। ऊँट मोर के पास जाता है और उससे बोलता है, देखा मेरी चालाकी, मैं तुझे छुड़ा लाया उस बिल्ली के चंगुल से। अब चल घर पर चलते हैं। फिर वे दोनों वहाँ से सीधे अपने घर पर आ जाते हैं।